प्रिय छात्र छात्राओं, आज पुनः आप लोगों का आदर्श कोचिंग के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। लगातार YouTube चैनल पे मैंने देख रहा था कि कमेंट आ रहा था, सर मैथ का क्लास कब होगा, मैथ का क्लास कब होगा। तो इसी कड़ी में मैं आज 12th साइंस के मैथ का एक चैप्टर लेके आया हूं, कैलकुलस। कैलकुलस का एक प्रमुख अंग कहा जाए डिफरेंशिएशन चैप्टर है, जिसको हम हिंदी में अवकलन कहते हैं। और वैसे तो कैलकुलस में छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन मुख्य रोल जो होता है कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का होता है। डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट होते हैं इंटीग्रेशन। तो आज हम डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला देखूंगा, और बेसिक फॉर्मूला के आधार पे ही कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम लोग। चलते हैं, चालू करते हैं। पहला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे डी बाई डी एक्स होता क्या है। एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं। या फिर इसको आप डी बाई डी एक्स भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसको आप इंटीग्रेट भी पढ़ सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स। 2 नंबर चलते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं बता देना चाहता हूं, एक बेसिकली आप इसको ख्याल रखेंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। जब भी हम कोई भी त्रिकोणमिति के शाखा या ब्रांच, चाहे वो कॉस हो, कॉट हो, कॉसेक हो, जिसमें जो सी से शुरुआत होता हो, कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स भी सी से शुरुआत इसकी होती है, तो देख लीजिए मैंने माइनस लगा दिया। अब आगे देखते जाइएगा। 3 नंबर, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। आप अक्सर देखे होंगे 10 का सेक से आपसी संबंध बहुत ही मजबूत है, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो मैंने आपको ये 3 फॉर्मूला लिखाया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स 10 एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब हम 3 शाखा इसके और चलेंगे, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। नहीं आ रहा, टेक्निकल इशू आ गया था, मैं पुनः चालू करता हूं। चौथा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। आपको पता होगा कि आप एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे त्रिकोणमिति में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो आपको थोड़ा देर पहले मैं एक टेक्निकली बात बताया था कि कोई भी सी से चालू होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो ऋणात्मक में होगा, अर्थात माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला चलते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो इसका होता है फॉर्मूला सेक एक्स इंटू 10 एक्स। छठा फॉर्मूला चलते हैं, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। अब देखिए पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर कॉसेक एक्स आ गया। जो ही कॉसेक एक्स आया तो निश्चित तौर पे सी आया, और सी आया तो माइनस में ही होगा, अर्थात माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैं 6 फॉर्मूला लिखा है आपको,
डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स या फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए आपको कुछ बेसिकली इस पे मैं बता भी देना चाहता हूं, एक दो उदाहरण देके बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। कुछ देर के लिए हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे इसका। अब देखिए इसके कुछ प्रयोग बता रहे हैं। जैसे कोई आपको एक क्वेश्चन पूछ दे कि आप डी बाई डी एक्स साइन 5x का डिफिशियंसन निकाले, डी बाई डी एक्स साइन 5x का डिफिशियंसन निकाले। तो देखिए एक प्रकार से डी बाई डी एक्स साइन हुआ ये, और ये कुल क्या हुआ x, अर्थात डी बाई डी एक्स साइन x हुआ। तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। डी बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है, कॉस x। सबसे पहले आप तो कॉस लिख लीजिए और x किसको लिखिएगा, 5x को। अब देखिए आपने साइन का डिफिशियंसन ये किया है, साइन थीटा का डिफिशियंसन आपने किया है, साइन एक्स का डिफिशियंसन आपने किया है, लेकिन आपको एक्स का अलग से करना पड़ेगा, अर्थात थीटा को अलग से करना पड़ेगा। अब आपके पास थीटा के रूप में रह गया 5x। तो अब फिर लिखिए आप डी बाई डी एक्स 5x। अब देखिए ये तो cos 5x आपका होगा ही। अब देखिए एक चीज और यहां ध्यान देना होता है, 5x में अचर पद क्या है, 5 है। तो अचर जो कांस्टेंट होते हैं वो कॉमन में आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। तो इस 5 को हम इधर ले लेंगे तो यह हो जाएगा। अब बच जाएगा dx बाई dx। फिर देखिए 5 cos 5x, dx बाई dx अर्थात dx dx कैंसिल तो 1, अर्थात मेरा उत्तर हो गया 5 cos 5x। इसी प्रकार से आपको बुक में कई उदाहरण मिलेंगे, कई प्रकार के प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, उसको आपको करना है। फिर अगली कड़ी चलते हैं। अब देखिए अगला फॉर्मूला, 7वां फॉर्मूला आपको बताएंगे हम। डी बाई डी एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको कहा गया है इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये एन बेचारा नीचे आ जाता है, अर्थात क्या बनेगा, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर एन का मतलब हुआ एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कोई आपको कह दे कि डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर, डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर 5 का डिफिशियंसन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां एन आपके लिए क्या है, 5 है। तो 5 आप लिख लीजिए, एक्स आपके लिए तो यही हो जाएगा, तो 5x 5 माइनस 1, तो 5x पर पावर 4, यही मेरा डिफिशियंसन हो गया। अब कहिएगा सर x का अलग से, तो डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, 1 से गुना करेंगे फिर भी यही उत्तर होगा मेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का फॉर्मूला इसको कहा गया है। अब अगली कड़ी में फिर एक आपको फॉर्मूला अगले ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8वां फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखिए 1/2 रूट एक्स कैसे होता है, हम वो भी साबित कर देते हैं। थोड़ा लॉजिक है, बिल्कुल एक्टिव रहिए आप लोग। देखिए डी बाई डी एक्स
रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2। चूंकि आपको पता होगा रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पर पावर 1/2, इसलिए क्योंकि 2 किसी भी रूट के अंदर छिपा होता है, इस पे पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। इसको हम m कहते हैं, इसको n कहते हैं, तो इसको हम कुल मिला के एक्स पर पावर m/n कहते हैं। तो m हो गया 1/2। तो देखिए d/dx एक्स पर पावर 1/2। अब बताइए, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे d/dx, यहां ही बताया था मैंने, d/dx एक्स पर पावर n का होता है n एक्स पर पावर n-1। तो d/dx एक्स पर पावर 1/2, n का मान यहाँ 1/2 है। तो सबसे पहले आप n लिख लीजिए, 1/2 लिख दिए। उसके बाद फिर आप x लिख लीजिए। अब देखिए n एक्स पर पावर n-1, अब 1/2 -1 अर्थात 1/2 एक्स पर पावर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ऊपर में पावर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स पर पावर 1/2। फिर ये हो गया 1, और फिर देखिए 2, इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2 को रूट एक्स। तो मेरा कुल मिला के बन गया d/dx रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब देखिए अगली फॉर्मूला चलते हैं हम। मैं आपको आज बेसिक बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंशिएशन का। आप बारीकी से देखेंगे, निश्चित तौर पे आप जब घर पे प्रॉब्लम बनाएंगे बनेगा, नहीं बनेगा तो हम आपके साथ हैं। अब देखिए नम्मा फॉर्मूला d/dx log x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन, लॉग का इतना वैल्यू गिर गया कि ये नीचे आ गया, ऐसे समझिए, अर्थात x नीचे आ गया। d/dx log x का 1/x हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला चलते हैं, d/dx e⁻x, d/dx e⁻x का होता है, d/dx e⁻x का होता है e⁻x। 11वां फॉर्मूला देखिए, 11वां फॉर्मूला में आपको कुछ नए फॉर्मूला लिखा रहे हैं। अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कुछ फॉर्मूला हम लिखाएंगे। ये 10 फॉर्मूला थे, मैंने आपको लिखा दिया। अब 11वां फॉर्मूला देखिएगा, मिटाने वाला। अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बताएंगे। 11वां में d/dx साइन इनवर्स x, d/dx साइन इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/√1 - x²। 12वां फॉर्मूला देखिए, d/dx कॉस इनवर्स x। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था, c आएगा माइनस होगा, -1/ वही रह जाएगा 1 - x²। साइन खत्म हो गया, कॉस खत्म हो गया, टेन होगा। d/dx टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। नीचे तक दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब देखिए 3 फॉर्मूला उधर लिखेंगे। साइन का कॉस के साथ कॉम्बिनेशन चलता है, टेन का कॉट के साथ चलता है, सेक का कॉसेक के साथ चलता है। d/dx साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स x। देखिए c जो ही आया,
सी जो ही आया तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हम माइनस लगा देंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर का आप सेक का लिखाएंगे, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 16वां नंबर फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स कॉसेक का कॉसेक इनवर्स एक्स, सी है तो ही निश्चित याद आ जाना चाहिए हमको, माइनस होगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से कुल मैंने आपको 16 फॉर्मूला लिखाया। 16 फॉर्मूला के अलावा मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए मैंने एक बार फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का रिवीजन करवा देता हूं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं बता दिया था सी का जो ही चर्चा होगा माइनस होगा। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स कोसेक्स इनवर्स एक्स का होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इन तमाम फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन जब आप बनाने को चलेंगे तो। और चूंकि ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारे फॉर्मूला आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। आज आपको 2-4 प्रॉब्लम भी हम करवाएंगे। 16 फॉर्मूला खत्म हो गया। अब देखिए अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे। टेक्स्ट बुक का आज 2-4 प्रॉब्लम भी आपको हम करवाएंगे। अब देखिए कुछ अतिरिक्त फॉर्मूला है, जैसे डी बाई डी एक्स कोई नंबर आएगा, कोई संख्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कोई भी संख्या आएगा, 1 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, उसका डिफरेंशिएशन शून्य होगा। अर्थात किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन, मात्र संख्या का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। कोई कांस्टेंट पद आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, तो उसका भी डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट पद आ जाए तो उसका भी डिफरेंशिएशन शून्य होता है। तो इन दो सब बातों का ख्याल रखना है। अब 2-4 प्रॉब्लम आपको हम करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक से करवाएंगे। टेक्स्ट बुक से पहले भी आपको बताना चाहेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज जो बिहार बोर्ड में चलती है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर आप बनाएंगे। निश्चित तौर पे आपको इन तमाम फार्मूला की सहायता से बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे। अगर नहीं भी बनेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को आप गोला करके रखेंगे, हमारी अगली क्लास में आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। जैसे देखिए कोई अभी आपसे पूछ दे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डी बाई डी एक्स कॉस, सब अपने मन से मैं बता रहा हूं आपको, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मानना है डी बाई डी एक्स ये कॉस हो गया और ये एक्स हो गया या फिर थीटा हो गया, अर्थात डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का हमको पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैंने बताया था सी रहेगा तो निश्चित होगा माइनस, तो ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का सबसे पहले होता है माइनस साइन एक्स, साइन लिख दिए, और एक्स के रूप में है एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5 लिख दिए। अब देखिए मैं आपको बताया था कि थीटा के अलग से डिफरेंशिएशन होते हैं, थीटा के रूप में एक्स पर पावर 5 है, इसका अलग से आपको करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर 5 आप लिखिए, आशा रखते हैं आप समझ रहे होंगे। माइनस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स
पर पावर 5 को माइनस साइन एक्स पर पावर 5 लिख लिए। अब आपको ख्याल होगा मैं एक फॉर्मूला लिखाया था डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n, तो उसका मैं लिखाया था n एक्स पर पावर n माइनस 1। तो देखिए x पर पावर 5 को लिख सकते हैं हम 5x पर पावर 5 माइनस 1, फिर x का लिखेंगे dx बाई डी एक्स। ये अब नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इसका 1 होता है हम जानते हैं। माइनस साइन x पर पावर 5 इंटू 5x पर पावर 4, इसका तो 1 होता ही है। कुल मिला के मेरा क्या बन गया, माइनस साइन x पर पावर 5 इंटू 5x पर पावर 4, यही मेरा उत्तर हो गया। ध्यान रखिएगा, और भी एक दो प्रॉब्लम आपको हम करवाएंगे जो इसी से रिलेटेड होगा। चलिए देखिए आपको एक और प्रॉब्लम हम करवाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर। डी बाई डी एक्स साइन इंटू कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। आप इसको तो साइन मान लीजिए और कॉस एक्स को एक्स मानिए, साइन एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हुआ तो कॉस एक्स उसका होता है। तो इसको आप बनाइए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस लिख दिए, एक्स के जगह फिर आपको लिखना पड़ेगा कॉस एक्स ही, कॉस एक्स हो गया। एक्स का अलग से भी आपको करना पड़ेगा, अर्थात कॉस एक्स को अलग से करना पड़ेगा, डी एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझिएगा। कॉस एक्स कॉस इंटू कॉस कॉस एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का ऑलरेडी मैंने आपको बताया है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस इधर लगा दीजिए, साइन एक्स लिख दीजिए, यही आपका हो गया उत्तर। कुछ करना ही नहीं है इसमें। और एक दो प्रॉब्लम आपको करवाते हैं, फिर से इसको समझाते हैं। डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स, अर्थात कॉस एक्स जो है वो एक्स के रूप में है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कॉस एक्स, कॉस तो लिख ही दिए और एक्स के रूप में कॉस एक्स था तो कॉस एक्स लिख दिए। फिर कॉस एक्स अर्थात इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कॉस इंटू कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया। यही, अब कुछ होगा ही नहीं, एक्स का होगा तो उसका 1 होता है। अब देखिए शायद एक क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक का ही है, हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे डी बाई डी एक्स साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालने को पूछ देगा, काफी इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया, ये हुआ साइन, ये पूरे इसका एक्स हो गया, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो सबसे पहले कॉस लिखिए और एक्स के रूप में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन आपको एक्स का तो करना ही होगा, एक्स का अलग से करना पड़ेगा, एक्स अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए दोनों को विभाजित कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर 2 इसके कर लिए, प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब देखिए cos इंटू एक्स पर पावर 2 प्लस 5। अब देखिए डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n, आपको तुरंत फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n, n एक्स पर पावर n माइनस 1, अर्थात 2 एक्स पर पावर 2 माइनस 1, और इसका तो आपको बता ही दिए, कोई अचर पद के लिए ये शून्य हो जाएगा। cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी कोई नंबर संख्या के लिए इसका शून्य हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया 2x पर पावर 1 तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वही होगा 2x ही रह जाएगा, प्लस 0 तो उसका कुछ वैल्यू नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है आपके टेक्स्ट बुक में, बनाइएगा, नहीं बनेगी तो अगली क्लास में हम बताएंगे। डिफरेंशिएशन से 20 नंबर का प्रश्न किया जाएगा आपको फाइनल के परीक्षाओं में,
20 नंबर इंटीग्रेशन का भी किया जाता है। तो 40 नंबर के कैलकुलस का ये दो मुख्य चीज है, आपको इस पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट चालू किया था, इस पे कुछ प्रॉब्लम भी अपने मन से बताया था। टेक्स्ट बुक के 5.2 एक्सरसाइज आप बनाइए, जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास हम मैथमेटिक्स को इसी पे खत्म करते हैं, फिर अगली कड़ी में अगले दिन मिलेंगे।